हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। डू टुडे व्हाट अदर्स विल नॉट एंड अचीव टुमारो व्हाट अदर्स के नॉट। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट है। शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। लोअर पीसीएस मेंस का जो रिजल्ट आ चुका था, इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट में पीआईएल लंबित है और इस संबंध में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है इनके द्वारा माननीय हाईकोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन विद द काउंटर एफिडेविट एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन विद द रिजोइंडर एफिडेविट कपिल कुमार एंड अनदर WPS सिंगल रिट पिटिशन सिंगल बेंच 732/2023 योगेश कुमार शर्मा, आशीष जोशी, आलोक मेहरा एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर। तो यहाँ पे रिट पिटिशन दायर की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस जो एनटी का मुख्य परीक्षा है, उसमें यहाँ पे अभी निर्णय आना बाकी है। और यहाँ पे मेंस में सिलेक्टेड इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इनके द्वारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई गई है परीक्षा को सुचारू कर आगे बढ़ाने के लिए। तो ये लोअर पीसीएस से रिलेटेड अपडेट थी हाईकोर्ट की इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ यूकेपीएससी लोअर पीसीएस कैंडिडेट्स। नेक्स्ट अपडेट है राजस्व उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण शुरू। तो यहाँ पे जो लेखपाल पटवारी भर्ती हुई थी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, इसमें राजस्व उप निरीक्षक प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और कल 1 नवंबर 2023 से संबंधित जिलों में सेलेक्टेड कैंडिडेट का 3 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू हो गया है। तो यहाँ पे पौड़ी जिले में 79 नए राजस्व निरीक्षकों की तैनाती की गई है। नए कार्मिकों का प्रशिक्षण बुधवार से हो गया है। संस्कृत विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन डीएम आशीष चौहान ने सभी 79 नवनियुक्त राजस्व निरीक्षकों को उनके पद और जिम्मेदारियों से रूबरू कराया और डीएम ने राजस्व ढांचे से लेकर विभिन्न 44 पटलों की जानकारी दी। इस मौके पर एसडीएम सदर अबरार अहमद और मनोज रावत, पूर्ण प्रकाश आदि उपस्थित थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो पटवारी लेखपाल में सेलेक्ट हुए हैं, 550 के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और ये 3 महीने का व्यावहारिक परीक्षण संबंधित जिलों में होगा जिस जिले से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर भड़के युवा। राज्य सरकार से वीडियो भर्ती में बाध्यता समाप्त करने की मांग उठाई। बीएड प्रशिक्षित युवा बेरोजगार संघ की बैठक में युवाओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समूह के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है में वीडियो पद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद के लिए CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार ने CCC प्रमाण पत्र की वैधता को समाप्त करने की मांग की है। गंगादत्त जोशी मार्ग पर भवन में हुई बैठक के संघ के प्रवक्ता अरविंद दुधपुड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समूह ग के विभिन्न पदों के लिए विगत 23 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अर्हता स्नातक है। आयोग ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद के लिए CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता थोप दी है। वहीं अन्य पद के लिए 6 माह या 1 साल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। यह युवाओं के साथ घोर अन्याय है। 23 अक्टूबर से समूह ग के विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कि वीडियो भर्ती में CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म की जाए। तो आप देख सकते हैं जो वीडियो का एग्ज़ाम होता है, इसमें जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसके लिए CCC अनिवार्य है और वीडियो के लिए CCC अनिवार्य नहीं है। तो इसके यहाँ पे बेरोजगार संघ की बैठक में युवाओं ने ये मुद्दा उठाया है। नेक्स्ट अपडेट है प्रवर समिति आज सौंप सकती है आरक्षण का ड्राफ्ट। प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आज अंतिम बैठक होगी। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के सभी बिंदुओं पर गहन मंथन के बाद प्रवर समिति अंतिम नतीजे पर पहुंच गई है। बीती 31 अक्टूबर को हुई बैठक में बिल में नए सुझावों को शामिल करने का निर्णय हुआ है। आज ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे सौंपा जा सकता है। तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का प्रावधान, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा आवास के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाए उसको अमान्य घोषित किया गया था और ये मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में लंबित है और इस पर उत्तराखंड सरकार कानून बनाने के बाद इसको ड्राफ्ट समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको फाइनल रूप देने वाली है। तो आप देख सकते हैं आज
ये अगर ये समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट बन के तैयार करके यहाँ पे ये आरक्षण लागू होगा और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अगली अपडेट है, प्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के 692 पद। शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा दियाचन। राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजों में वर्षों से रिक्त पड़े प्रधानाचार्यों के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस संबंध में शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को दियाचन भेज दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो इंटरमीडिएट कॉलेजों में वर्षों से जो प्रधानाचार्य के 50% पद खाली हैं, शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की भर्ती आ रही है जिसमें 692 पद हैं और 2 माह पहले शासन को इसका अधियाचन उपलब्ध कराया शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति के पद नहीं भरे जा सकते हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने विगत 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला कैबिनेट में लिया है। इसके बाद विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाचार्य के कुल 1024 पदों में से 692 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। तो यहाँ पे जो 1024 पद है इनमें से 692 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और अन्य पद बचे हुए ये प्रमोशन से भरे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को द्वारा प्रधानाचार्यों के कुल स्वीकृत 1385 पदों में से 361 पद विभागीय पदोन्नति से पहले ही भरे हुए हैं। 332 पदोन्नति के पद रिक्त हैं और 692 पदों पर यहाँ पे ये भर्ती आएगी। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी LT लेक्चरर कैंडिडेट्स के लिए। विभागीय परीक्षा के लिए ये होंगे पात्र। इस प्रकार मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के सामान्य और महिला शाखा में न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के साथ नियम 8 के तहत शैक्षणिक व योग्यता धारित करते हो और विभागीय परीक्षा में भाग ले सकते हो। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जिनका लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ और उनकी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक सेवा पूर्ण होना चाहिए। नियम 8 के तहत वही कैंडिडेट प्रधानाचार्य के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बाध्यता यहाँ पर रखी गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, नंदा गौरा योजना के लिए 30 नवंबर तक आवेदन। बाल विकास परियोजना में वर्ष 2023-24 में नंदा गौरा योजना के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जा सकेंगे। तो यहाँ पे 30 नवंबर लास्ट डेट है बाल विकास परियोजना के अंतर्गत नंदा गौरा योजना के लिए, जिसमें प्रत्येक बालिका को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणु मार्त्योले ने बताया कि यह योजना 2 चरणों में बालिकाओं के लिए संचालित की जाती है। इसमें पहले चरण में जन्म से 6 महीने तक की बच्ची के लिए 11,000 रुपये, जबकि दूसरे चरण में 12वीं पास छात्रा को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। सभी वर्गों के लिए यह योजना है, लेकिन परिवार के मुखिया की सालाना आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है तो यहाँ पे 6,000 रुपये से अधिक आय परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। वही कैंडिडेट पात्र होंगे जिनकी सालाना इनकम 72,000 या मंथली 6,000 रुपये है। वर्ष 2023 में जिन बालिकाओं ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है वह बालिकाएं नंदा गौरा योजना के लिए विभागीय पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिन बालिकाओं की जन्म से 6 महीने की समय अवधि पूरी हो गई है उसके परिजन बाल विकास योजना कार्यालय भीमताल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूज़ भीमताल से आई है। तो सभी कैंडिडेट 30 नवंबर तक जो पात्र कैंडिडेट हैं जिनकी परिवार की इनकम 6,000 से कम है वही कैंडिडेट योजना का लाभ ले सकते हैं। 51,000 रुपये इसमें 12वीं पास छात्रा को दिए जाते हैं और जन्म से 6 महीने तक की बच्ची के लिए 11,000 रुपये और दूसरे चरण में 12वीं पास छात्रा को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर करंट अफेयर की न्यूज़ है। डॉक्टर तिलोत्तमा को मिला टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव में डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह को उत्तराखंड के टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर तिलोत्तमा सिंह उत्तरांचल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के पद पर कार्यरत है। तिलोत्तमा 16 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं की ओर से सम्मानित किया जा चुका है यहाँ पे। और अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति ऋतु बहारी होंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री न्यायमूर्ति ऋतु बहारी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई और 26 अक्टूबर 2023 को न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक रिक्त उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं सुश्री ऋतु बहरी, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं। और यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम, जो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलिजियम सिस्टम बना, इनके द्वारा इनका रिकमेंडेशन क्या है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड के लिए। तो ये बड़ी गौरव की बात है। और ये दूसरी महिला हैं जो उत्तराखंड जो हाई कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस के पद पर बनी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पहली जो अभी महिला यहाँ पे हैं जस्टिस सुनीता अग्रवाल, पोस्टेड एट गुजरात हाई कोर्ट, इज़ द ओनली वुमेन चीफ जस्टिस एट प्रेजेंट। वर्तमान में सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं और ये दूसरी महिला बनेगी। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस ऋतु बहरी एज उत्तराखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और यहाँ पे जो कोलिजियम था, कोलिजियम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा इनके रेजोल्यूशन पास किया गया और इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो ऋतु बहरी के बारे में हम बात करते हैं। इनका जन्म 1962 में जालंधर पंजाब में हुआ। इनके पिताजी का नाम अमृतलाल बहादुर, जो जज पेशे से जज हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और ये ऋतु बहरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पंजाब में 1952 से 57 रह चुकी है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। आगामी एग्जाम, उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये न्यूज़ थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कोलिजियम ने न्यायाधीश ऋतु बहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस ऋतु बहरी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक न्यायाधीश हैं। 14 अक्टूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभाला था। वर्तमान में वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की दूसरी वरिष्ठतम जज हैं। इनके पिता जस्टिस अमृतलाल बहारी भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इनने जो रिप्लेस किया विपिन सांघी, जो 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए, और इसके बाद ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला जज बन गई और देश में दूसरी महिला ये हैं। नेक्स्ट अपडेट है, पौड़ी के अंकित ने 10 किलोमीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। गोवा में चल रही 37 नेशनल गेम्स में 10 किलोमीटर की रेस में उत्तराखंड के अंकित कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। रेस 29 मिनट 51 सेकंड में इनके द्वारा पूरी की गई। और यहाँ पे देख सकते हैं हांगझाऊ पैरा एशियाड में देश के लिए 2 कांस्य जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनदीप सहित अन्य खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से बुधवार को मुलाकात की। 37वें राष्ट्रीय खेल में अंकित कुमार ने 29 मिनट 51 सेकंड में रेस पूरी की। धामी ने योगी सरकार से हरिद्वार में सिंचाई के लिए मांगा 665 क्यूसेक पानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार जिले के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए गंगा नहर के 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार के 3 ब्लॉक के 74 गाँवों की 18,280 हेक्टेयर सिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली, कनखल एवं जगजीतपुर नहर का विस्तार किया गया और इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कोई नदी और जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड की ओर से टिहरी बांध से मिलने वाले 4,879 क्यूसेक अतिरिक्त पानी को 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को दिया जा सकता है। जिन पर बन चुकी है सहमति, उनका शासनादेश जारी करें। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अधिकारियों की ओर से 1410.55 हेक्टेयर भूमि में से 162.06 हेक्टेयर भूमि को हस्तांतरण के लिए उपयुक्त पाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल करंट अफेयर की। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में ग्वालियर और कोझिकोड शामिल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस पर 55 नए शहरों को रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। इनमें से भारत के कोझिकोड और ग्वालियर को भी जगह मिली है। यूनेस्को सूची के अनुसार मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के तौर पर जगह मिली है। वहीं केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी कि इससे वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक जीवंतता की चमक बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़। और लास्ट है वीडियो का
जिसमें कुछ हम आगामी एग्ज़ाम ईओ आरओ आरओ एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट सेलिब्रेटेड द मेरा हॉन्चोंग एनुअल फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य ने मेरा हॉन्चोगवा वार्षिक उत्सव मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द ओनली बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ द T20 क्रिकेट टू स्कोर 6 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी? कौन T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 6 अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बल्लेबाज बना है? तो रियान पराग इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द रिड्यूसिंग कूलिंग रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन द ग्लोबल प्लेज? वैश्विक प्रतिज्ञा में शीतलन संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 68% 2050 तक इसको रखा गया है। 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में फ्रांस के महावाणिज्य दूत से पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऋचा चड्ढा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैकाथन विच वाज लॉन्च बाय रिसेंटली इन न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैकाथन का नाम रखा गया है बिमर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम बाय द BCCI? BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? अमोल मजुमदार को कोच नियुक्त किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी लॉन्च ऑपरेशन चक्र 2? किस एजेंसी के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया गया है? तो ये CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द US हाउस स्पीकर इन द अक्टूबर 2023? अक्टूबर 2023 में US हाउस स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो ये माइक जॉनसन को ये चुना गया। नेशनल लेवल सारस आजीविका मेला 2023 टू बिगिन इन विच सिटी ऑफ द हरियाणा? गुरुग्राम में ये राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन शुरू हो चुका है। और कुछ स्टैटिक GS के क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में उपयोग होने वाले स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B को इंसर्ट किया गया था और इसको फ्री किया गया था ब्लैंकेट। इसमें 9th शेड्यूल में सभी एक्ट को इम्यूनिटी प्रदान की गई थी। भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको क्या है? संजय बारो की ये पुस्तक थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये रही थी। फ्यूज़ तार के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कम गलनांक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ उत्तराखंड करंट अफेयर की टॉपिक और नेशनल करंट अफेयर के टॉपिक जो आगामी एग्ज़ाम आपका 26 नवंबर को AO का एग्ज़ाम, अधिशासी अधिकारी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो इसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम प्रत्येक दिन आपके लिए ले आ रहे हैं। जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नीडी एस्पिरेंट है उत्तराखंड के, उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार।